संध्या बहन, संध्या जाम्बुलकर प्रार्थना करेंगी और आज का अध्ययन आरंभ करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी दया का धन्य पिता, तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते, प्रशंसा करते पिता, और तेरे नाम को जय जयकार करते पिता। प्रभु तू तू स्वर्ग में विराजमान है पिता, तू अति पवित्र, अति सुंदर है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, इस शाम के समय पिता जो तूने हमें भूमि पर तूने हमें जीवित रखा, इसलिए तेरा धन्यवाद करते हैं। सुंदर समय के लिए, सुंदर दिन के लिए पिता तेरा धन्यवाद करते, तू सुबह से लेकर अभी तक प्रभु तो हमारे साथ है, तेरा धन्यवाद करते। प्रार्थना करते पिता, जो तू अपने दासों के द्वारा तू हमसे ये वचन के भेद को तो हमारे जीवन में प्रकट कर रहा है, तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता, तू रहस्यमय बातों को प्रकट कर रहा है, इसलिए तेरा धन्यवाद करते पिता। प्रभु तेरी स्तुति हो। हालेलुया, धन्य पिता, धन्यवाद पिता। तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक है, जीवन के लिए उजियाला है। तेरा वचन दर्पण है, तेरा वचन पिता हथौड़ा है, तेरा वचन चमकती हुई तलवार है पिता। तेरा धन्यवाद। तो तेरा वचन जीवन जल देता है, तेरा वचन जीवन को देता है पिता। हम तेरा धन्यवाद करते, तेरी स्तुति करते पिता। धन्यवाद पिता। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद पिता। पिता सभी को पिता तेरे हाथ में सौंप दे, जितने लोग जुड़ते हैं पिता हम सभी को तेरे हाथ में सौंपते हो। सभी को सहायता कर, मदद कर, और तेरे वचन सुनने नहीं परंतु उस पर चलने वाले बना, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से। धन्य पिता, प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। आगे का हर क्षण हर पल प्रभु आपके पवित्र हाथों में सौंप देती हूँ। इस छोटी सी विनती प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन दया से कबूल कर। आमीन, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे संध्या बहन, आपकी प्रार्थना के लिए। फिर से हम लोग अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। नीतू, आर यू हियर? नीतू इज नॉट देयर। अच्छा चलो, विश्वास, रीड इट। Church is not the building, the organization or institution, etc. Then what? It is a model of the kingdom of heaven to work as one body. तो हम लोगों ने यहाँ तक देखा कल तक कि जिसको चर्च हम लोग समझते हैं, जैसे अभी तक मैंने देखा कि मेरे बताने के बाद भी बहुत सारे लोगों को 99% जो स्कॉलर्स हैं, बीइंग क्रिश्चियंस, पास्टर शब्द का अर्थ मालूम नहीं है। वैसे ही चर्च का अर्थ मालूम नहीं। चर्च कहाँ है तो हम लोग बोलते हैं कि वो फलाना जगह में है। चर्च इज अ असेंबली, इट इज एन असेंबली ऑफ कॉल्ड आउट पीपल्स। इसको कलीसिया बोलते हैं। कलीसिया बोलने से उसका और आगे हम लोग ध्यान करेंगे, क्योंकि ये बातें परमेश्वर के प्लान एंड पर्पस के भीतर है कि वो आखिर उसने कलीसिया बनाया क्यों है। तो कल तक हमने देखा इट्स अ मॉडल ऑफ द किंगडम ऑफ हेवन टू वर्क एज वन बॉडी। इस पृथ्वी पर कलीसिया के द्वारा परमेश्वर की वो जो यूनिटी है स्वर्ग वाली, वो प्रकट होनी चाहिए थी, पर वो अभी तक कहीं भी दिखता नहीं है जिसको चर्च बोलते हैं उसके भीतर। चाहे वो छोटी असेंबलीज हो, चाहे वो बड़ी असेंबलीज हो, चाहे वो 10 जन का घर का कलीसिया है या बहुत बड़ा कॉन्ग्रीगेशन है, सब जगह यूनिटी नहीं दिखती। जबकि 17 अध्याय में यूहन्ना यीशु ने प्रार्थना किया, हम लोगों ने सब अध्ययन किया
कि ये जिनको चुन कर तू मेरे निकट आने दे रहा है, इनके लिए प्रार्थना किया था उसने। 3 बार कहा 17 अध्याय में कि ये एक मन के हो, एक सोच हो, एक विचार हो, और ये अलग अलग अंग होते हुए भी इनका मूवमेंट एक दिखना चाहिए। उन बातों को थोड़ा और ध्यान करेंगे। अब इसको समझने के लिए एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम जो क्रिएशन जो आया है, उसका मूल कारण बाइबल के शब्दों का गलत सलत ट्रांसलेशन है। क्या लिखा विश्वास? Church is a model of the kingdom of heaven to work as one body, but there is a great confusion about it due to translations. ये जो भाषाओं की गड़बड़ी हुई उसके कारण अब समस्या ये है कि भाषाओं के समाधान के लिए परमेश्वर ने वो जो 11 अध्याय में लोगों की अंडरस्टैंडिंग में डिस्टरबेंस लाया था, काहे के लिए? कि लोग फैले, ये लोग एक जगह इकट्ठे होके पृथ्वी पर फैलने की जगह आकाश की ओर बढ़ रहे थे, टावर बना रहे थे, नाम बना रहे थे। परमेश्वर ने इनके बीच में डिस्टरबेंस लाया और उसने पूरी पृथ्वी पर उनको फैला दिया। 11 अध्याय में ये लिखा उत्पत्ति के। अब प्रेरितों काम में 1 अध्याय में जब यीशु को ये लोग पूछ रहे थे कि क्या तू राज्य फेर देगा, तो उसने बोला था कि यहीं ठहरे रहना यरूशलेम में, जब वो आत्मा आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और वो क्या क्या करेगा उसको उसने यूहन्ना रचित सुसमाचार में पूरा पूरा बताया था। वो आएगा तो वो एज टीचर जब सिखाएगा तो ये सारा कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। आत्मा की भाषा जो लिखा है कि लोग अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग इकट्ठे थे 2 अध्याय में ऑन द डे ऑफ पेंटिकोस्ट, पर इनको समझ में आया कि अरे यार ये लोग सब अपनी भाषा बोलते हैं, पर हम लोग क्यों अपनी अपनी भाषा में समझ रहे हैं। आनंद भाषा ये है कि परमेश्वर की इच्छा को, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो हमारा भारत देश तो एक छोटा वर्ड है, इसको मैं वो बोलता हूं कि पूरे संसार में कोई ऐसा देश नहीं है जहां पर कई प्रकार की भाषाएं हैं, पर भारत देश यहाँ पर सबसे ज्यादा भाषाएं हैं, सबसे ज्यादा बोलियां हैं। हमारे छत्तीसगढ़ बोलते हैं जहां से मैं हूं, छत्तीसगढ़ में आप हर 10 किलोमीटर में लैंग्वेज का डिफरेंस पाएंगे, अलग अलग प्रकार की छत्तीसगढ़ी जो जिस बॉर्डर से टच है। जैसे भंडारा के आगे छत्तीसगढ़ राजनांदगांव तक जाएंगे तो वहां पर मराठी मिक्स छत्तीसगढ़ी मिलेगा। उड़ीसा बॉर्डर साइड में जाओगे तो उड़िया मिक्स छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। ये झारखंड साइड जाओगे तो झारखंड का जो उरांव है वो मिला हुआ छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। ये जबलपुर साइड से जो जुड़ता है बॉर्डर, उसमें रीवा साइड का लैंग्वेज जुड़ा रहता है। ऐसा भारत देश। पर यदि परमेश्वर के आत्मा को आपने शिक्षक की नहीं, जिस उद्देश्य के साथ परमेश्वर ने भेजा था, यदि वो टीचर है आपका, तो हमारे विचार कभी भी एक विषय में 2, 4, 5 हो नहीं सकते। ये सब हमने अपने अपने हिसाब से ट्रांसलेशन करके, और खासकर इंग्लिश, परमेश्वर का अनुग्रह है कि इंग्लिश स्पीकिंग पर्सन्स के थ्रू मिशनरी मूवमेंट भारत देश में आया। और तब जो इतिहास मुझे मालूम है कि जब फर्स्ट टाइम ट्रांसलेशन किया गया तो जो ट्रांसलेशन में कौन लोगों को यूज किया गया? जो जिस भाषा में लिटरल लोग थे, स्पिरिचुअल नहीं थे पर पढ़े लिखे थे ही, उनकी भाषा का ज्ञान ज्यादा था। और इसलिए ट्रांसलेशन उन लोगों ने किया दोज हु वेर
नॉन क्रिश्चियन जो लिटरेट पर्सन थे उनको यूज किया विलियम कैरी ने। इतिहास यदि खोजोगे तो मिल जाएगा। नाम भी मुझे याद है, यदि किसी को जानकारी चाहिए तो बताऊंगा मैं। या आप सर्च कीजिए ट्रांसलेशन इन हिंदी, ट्रांसलेशन इन जो भी आपका लैंग्वेज है, इन मराठी, अब बाइबल यू विल गेट कि वो कौन लोग थे जिन्होंने ट्रांसलेट किया। सबके सब लोग अनबिलीवर नहीं थे, पर अधिकांश लोग अनबिलीवर थे जिनको परमेश्वर ने इस काम के लिए यूज किया, क्योंकि उसको कंफर्म है कि यदि मेरा आत्मा सिखाएगा तो लैंग्वेज कोई भी हो, ये लोग मेरी मनसा, जैसे प्रेरितों काम 2 अध्याय में सबको समझ में आ रहा था, वैसे ही होगा। अब आज कुछ एग्जाम्पल देना मांगता हूं, पढ़ो भाई। Truly, truly, I say to you, until heaven and earth pass away, not an iota, not a dot will pass from the law until all is ये accomplished. मत्ती 5 का 18 यदि हिंदी में पढ़ेंगे आप तो लिखा है एक बिंदु मात्रा भी इधर से उधर नहीं हो सकता। हम लोग तो पूरा शब्द का इधर से उधर मतलब बना डाले। जैसे एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले क्या वर्ड यूज हुआ है? Palm. पाम। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? कोई और बोलो भाई, हिंदी में क्या बोलते हैं? खजूर। खजूर। और ये हमारे जो गांव में खेत खार में रहता है वो छोटा वाला पिन, क्या बोलते हैं, पीला पीला जो छोटा सा पेड़ होता है, वो नहीं। खजूर बोलने से खजूर होता कहाँ है? पाम ट्री होता कहाँ है? देखो जरा। डेजर्ट में, रेगिस्तान में, रेगिस्तान में होता है ये। और जहां रेगिस्तान नहीं है वो यदि खजूर के बारे में लिखेगा तो खोजबीन करके थोड़ा बहुत लिखेगा। जबकि बाइबल में ये शब्द कहां से आया? पढ़ो भाई। भजन संहिता 92, 12, 13, 14। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे और लबालोन के देवदार की नाई बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। वे पुराने होने पर भी फलते रहे। ये चेत वे पुराने होने पर भी फलते रहेंगे और रस भरे और लहलाते रहेंगे। अब ये 2 वृक्षों का नाम लिखा है। धर्मी लोग किसकी नाई? धर्मी लोग किसकी नाई? खजूर। अब खजूर के नाई को समझना है तो खजूर के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि धर्मी जन के बारे में बोल रहे हैं कि जो परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी होगा। तो हमारे यूपी, बिहार, झारखंड और हिंदी भाषी एरिया के लोग हमारे एक संत कवि हैं। कौन? एक कविता कही जाती है खजूर के विषय में। कबीरदास जी ने कहा। क्या बोला? बड़ा बोलो ना भाई। हुआ तो क्या हुआ? अरे आगे पढ़ोगे। पंछी को छाया नहीं लगे। कहने का मतलब खजूर का पेड़ जो है भारत देश के एक संत की दृष्टि में यूजलेस, बताना ये है मुझे। जिसको भारत देश के एक महान संत कवि बोलते हैं, जिसको ईश्वरीय बातों का ज्ञान था, उसने एक पेड़ के बारे में लिखा और धर्मी लोगों को उससे तुलना किया। ये
परमेश्वर ने। तो ये जो संत हैं ये कह रहे हैं कि यूजलेस, ना तो छाया मिलता है और ना फल मिलता है। फल भी है तो कहां पर है? वो खजूर के पेड़ में चढ़ना इतना इजी नहीं है। अब बाइबल बोल रही है कि धर्मी लोग उसी के समान होते हैं। जो भारत देश के संत के दृष्टि में यूजलेस है, परमेश्वर बोलता है वो मेरे काम का है। इसलिए लिखा है यशायाह में, तुम्हारे विचारों और मेरे विचारों में। तो पतरस को डांट इसीलिए पड़ा था क्योंकि वो बोला, यीशु ने उसको है शैतान बोलने के बाद क्या बोला था? तुम मनुष्य परमेश्वर की बातों पर नहीं पर मानुषिक दिमाग लगा रहे। परमेश्वर ने मुझको मरने ही भेजा है और तू अपना दिमाग लगा रहा है। ये संत कवि जो है वो जिस खजूर की पेड़ को यूजलेस बता रहे हैं, परमेश्वर ने धर्मी जन की तुलना उसी से की है। तो खजूर के बारे में मैंने खोजना शुरू किया। अब हमारे विषय से जुड़ा हुआ वैसे देवदार भी है। देवदार के विषय में समझना है तो 31 अध्याय यहेजकेल का पूरा पढ़ लेना, एक से आखिरी तक, तब समझ में आएगा कि देवदार क्यों बोला और खजूर क्यों बोला। तो ये जो मैंने खोजा, खजूर कहाँ होता है? रेगिस्तान, मरुस्थल में, जहां दूसरा कोई पेड़ नहीं हो सकता, वाटर लेवल एकदम नीचे रहता है, वहां ये जो खजूर है स्ट्रेट खड़ा रहता है और थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ऊंचा रहता है। और ये जो खजूर है ये इसको लाइट हाउस ऑफ इन द डेजर्ट बोलते हैं। जब लोग ये जो रेगिस्तान है वहां रेत की आंधी चलती है, वहां पर्टिकुलर यदि मेन रोड जो सरकारों ने बनाया है, पिच रोड, उसको छोड़ दोगे और मरुस्थल में चले जाओगे तो जिन लोग को आइडिया है वो जानते हैं। हमारी एक भांजी जयपुर में पोस्टिंग हो उसका, और वो रेगिस्तान के विषय में जानती होगी, और नहीं जानती है तो खोज लेना, क्योंकि धर्मी लोगों को उसी से तुलना किया। एक खजूर का जंगल होता है क्या? खजूर के पेड़ों का मरुस्थल में जंगल होता है क्या? नहीं। नहीं होता है। ये 4, 5, 6 पेड़, एक आध जो पानी जहां पर आसपास है वहां पर ये बहुत कम पेड़ होते हैं। धर्मी लोग 4-5 परिवार भी है ना, खासकर नागपुर वाले सुन लो मेरी बात, कि जंगल मत बनाना। खजूर की नाई धर्मी लोग, खजूर की नाई फूलेंगे भी फलेंगे भी। और क्या लिखा? ये बोल रहा है जितना पुराने होते जाएंगे उतना और फल। दूसरे जो पेड़ है ना, ज्यादा पुराना होने के बाद आम का फल धीरे धीरे कम, एक्सपायरी होने लगता है। ये जितने जो पेड़ जो रेगिस्तान से बाहर हैं, वो पेड़ धीरे धीरे फल देना, ये बोलता है ये जैसे जैसे पुराने होंगे वैसे वैसे और रस भरे और लहलहाते आशीषित रहेंगे। कौन? धर्मी लोग। ऐसे लोग जहां पानी दूर है, वाटर लेवल कम है और जहां रेत की आंधी चलती है, उसमें ये पेड़, कई बार मैंने जो अध्ययन किया कि ये खजूर का पेड़ का जो रचना है वो ऐसा है कि यदि भयंकर तेज आंधी चल रही है उसमें भी ये पेड़ जो है कभी दाएं झुक जाएगा कभी बाएं झुक जाएगा, टूटता नहीं है। हमारे इधर गर्मियों में जब बरसात लगने के पहले आंधी तूफान मचता है तो सबसे पहले पेड़ सब टूट के उड़ जाते हैं।
खजूर का पेड़ आंधी तूफान में भी स्ट्रेट खड़ा रहता है। धर्मी जन वैसा ही होता है, ये कह रहा है वो, कि जो धर्मी जन है वो अपने लिए पानी खोज लेता है। पानी बोलने से, अब पेड़ बोल रहा है धर्मी जन को, तो धर्मी लोगों के लिए पानी क्या है भाई? तो परमेश्वर का वचन। ये वचन को यदि मरुस्थल टाइप के जगह में हो आप, जहां परमेश्वर का वचन मिलता ही नहीं है, धर्मी जन को परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा, यदि तुम अकेले भी हो, एक परिवार है केवल, तो भी वो चूंकि परमेश्वर के आत्मा की सहभागिता है, इसलिए परमेश्वर का वचन बहुतायत से उसके जीवन में। कई लोग सोचते हैं, अच्छा मैं तो देखा एक से एक काम है हमारे जो मसीही कहलाने वाले लोग, बोलते हैं कि भाई यदि किसी चर्च के मेंबर नहीं होंगे तो शादी ब्याह मौत मिट्टी कहाँ होगा? तो लोगों को शादी ब्याह और मौत मिट्टी के लिए मेंबरशिप चाहिए, वचन के लिए मेंबरशिप तो चाहिए ही नहीं, क्योंकि वचन तो चाहिए ही नहीं उनको। परमेश्वर की दृष्टि में जो मरे हुए लोग हैं उनको वचन से कोई लेना देना नहीं होता है। पर जो लोग जीवित हैं, जो खजूर की नाई खड़े हैं, वो खुद भी पर अपने लिए वचन खोज लेते हैं, या जहां वचन मिलता है डीप जाके, जहां पानी मिलता हो, वो वहां जाना पसंद करते हैं। धर्मी लोग खजूर की नाई, इसको मरुस्थल का लाइट हाउस क्यों बोलते हैं, ये मैंने खोजना शुरू किया, तो मैं देखा कि जब यात्री लोग, आंधी तूफान के कारण नक्शा बिगड़ जाता है, तो रोड किधर उत्तर दक्षिण कुछ मरुस्थल के भीतर समझ में नहीं आता, कि दिशा ज्ञान नहीं होता। और तब जब लोग प्यास से व्याकुल मरने की स्थिति में पहुंच जाते हैं और रास्ता खोजते हुए कहीं उनको दिखता नहीं, तो ये खजूर का जो पेड़ है उसका फुनगी एकदम टॉप, वो दूर से दिखाई देता है, इतना ऊंचा होता है। उसको देखकर लोग जानते हैं कि इधर जाएंगे तो पानी मिलेगा, जीवन मिलेगा। धर्मी लोग इस वीराने में जहां पानी नहीं है, जो वहां धर्मी जन यदि होगा, तो वो बहुतों के लिए जीवन का कारण होता है। आर यू लाइक अ ट्री ऑफ पाम? क्या आप दिशा ज्ञान दे रहे हो कि किधर जाओगे तो जीवन मिलेगा? दिस इज योर ड्यूटी, इसलिए बुलाए गए हो। ये ऐसी फालतू संत कबीर के समान कविता नहीं कर रहा था दाऊद, ये बता रहा था कि एक समय आएगा जब वचन मिलेगा नहीं, पानी नहीं रहेगा जहां, वहां मेरे जो लोग हैं, परमेश्वर ने दाऊद के द्वारा लिखवा दिया कि जो मेरे जो लोग हैं वो खजूर के पेड़ के समान जीवन का दिशा निर्देशन का कारण होंगे, और कितना भी आंधी तूफान आ जाए उखड़ेंगे नहीं। हम लोग सोचते हैं कि भाई चेले लोग झील में थे, नाव में यीशु सो गया। अब नाव में यीशु है का मतलब आंधी तूफान नहीं आएगा। तुम्हारे घर में यीशु है, वो नाम है, परमेश्वर की उपस्थिति है का मतलब आंधी तूफान नहीं आएगा। ये सबसे पहला झूठ है जो प्रचार किया जाता है। तुम यीशु को ग्रहण कर लो, तुम्हारे जीवन से सब समस्या हट जाएगा। झूठ बात। यीशु है वहां, और वो आंधी तूफान उसके रहते हुए में क्यों आता है? कई लोग पूछते हैं कि भाई प्रभु को जीवन दिया फिर भी आंधी तूफान क्यों हमारे जीवन में? अरे टेस्टिंग हो रहा है तेरा। ये प्रभु ने चेलों को पहले तो आंधी तूफान को शांत किया। ये चेले क्या कर रहे थे, क्या बोले थे मालूम है? चेलों का शब्द याद है? किसी को याद है क्या? नाव में जब यीशु सो रहा था, देखो जरा किसी को,
हम नाश हुए जा रहे हैं। हाँ बोला, हम नाश हुए जाते हैं और तू आराम से सो रहा है। तुझको कुछ भी हो, तुझको कुछ भी होश नहीं। ऐसा ऐसा शब्द ध्यान करना, पढ़ लेना, दो जगह है। हम नाश हुए जाते हैं और तू आराम कर रहा है। वो उठा और इनसे कुछ नहीं बोला, पहले आंधी और तूफान को शांत किया। जो परमेश्वर का बेटा होता है ना, उसको आंधी तूफान को शांत करने का अधिकार है। इन द नेम ऑफ जीसस यू कैन कमांड द विंड। इनको उसने ये सब शांत कर दिया। उसके बाद पलट के क्या बोला भाई इनको? देखो जरा किसको याद है। हे अल्पविश्वासियों, हे ये अल्पविश्वासियों। 2-3 कैटेगरी है, इसको समझ लो आज। कुछ लोग विश्वासी हैं, कुछ लोग अल्पविश्वासी हैं और कुछ लोग अविश्वासी हैं। आप किस कैटेगरी में हो आज जांच लेना, ध्यान से देखो। विश्वासी मतलब जो परमेश्वर पर जिसका पूरा विश्वास है। यीशु नाम का जो व्यक्ति था, लाजर के कब्र के सामने खड़ा होकर प्रार्थना कर रहा था। क्या प्रार्थना किया था मालूम? हे पिता, मेरी प्रार्थना सुन। और ये वो हम लोग होते तो क्या बोलते हैं? तू प्रकट कर अपने। कुछ नहीं, वहां एक लाइन बोला, हे पिता मैं जानता हूं तूने मेरी सुन ली है। और सीधे उसने कमांड किया, हे लाजर बाहर आ जा। आर यू रियली चाइल्ड ऑफ गॉड? सृष्टि अभी भी परमेश्वर के पुत्रों के प्रकट होने की बाट जो रही है। चेले मत बने रहो। चेला होना सबसे पहला 4 स्टेज है पुत्रत्व तक जाने के लिए। इसको कल छुट्टी रहेगा, घर में रहोगे, फटाका तुम भी मत फोड़ने लग जाना और इसको खोजना। सबसे पहले उसने चेलों को, जब उनने 12 को बुलाया तो चेले कहलाए, डिसाइपल्स, 12 डिसाइपल्स। उसके बाद उसने उनको कहा कि लूका 10 का 17 पढ़ो जरा, क्या लिखा है? लूका 10:17। वे 70 आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा भी हमारे वश में है। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली के समान स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था। देखो, मैं तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। अब 17 का 10 पढ़ो जरा। लूका 17 का 10। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी, तो कहो, हम निकम्मे दास हैं, जो हमें करना चाहिए था हमने केवल वही किया है। अब तुम चेले हो कि दास हो? सेकेंड स्टेज इज दास। एज सर्वेंट वो भेजता है। पहले शिष्य बनाता है कि तुम देखो और सीखो, उसके बाद दास बोलने से सर्वेंट। और सर्वेंट्स को क्या बोल रहा था ये? क्या बोला? फिर से पढ़ना। 17:10। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको। हाँ, जितना तुमको कहा गया है उतना ही यदि
भाई एक घर में मान लो सर्वेंट है और एक बच्चा है, दोनों में क्या फर्क होता है? सर्वेंट को एक सीमा रहता है, उससे आगे नहीं जाना है, उतना ही करना है। और जो बच्चा है वो तुम्हारे बेडरूम और सब जगह जा सकता है और उसको अधिकार है ओपन कि वो कुछ भी करे। तुम्हारे वो घर की संतान है वो। तो जो दास होते हैं वो उतना ही करते हैं जितना उनको बोला गया। कुछ दास ऐसे भी थे, हमको तो किसी ने काम ही नहीं बताया तो हम गए नहीं। यीशु ने बोला अरे जाओ भाई। तो दास जो होते हैं वो बिना बोले, बिना इंस्ट्रक्शंस के कुछ करते नहीं है, पहली बात। और वो जितना बोला गया उससे आगे बढ़कर अधिकारी की नहीं, वो ज्यादा कुछ सोच भी नहीं सकते। जितना बताया गया, ज्यादा होगा तो वो बोलेगा इतने ही कि भाई जितना बोला था उतना मैंने कर दिया, बात खत्म। तो ये बोलता है क्या? फिर से पढ़ो 10 पद। इसी रीति से तुम भी जब उन सब कामों को कर चुको जिसकी आज्ञा तुम्हें दी गई थी तो कहो हम निकम्मे दास हैं। निकम्मे दास है बोलना। जितना बोला गया है यदि उतना ही किया तो तुम निकम्मे दास हो बोलता है। कौन बोल रहा था ये? पतरस कि ओन्ना? कौन बोल रहा है? यीशु मसीह। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना। यू आर कॉल्ड, यूजलेस नहीं हो, तुम्हारा उसको प्रयोजन है, इसलिए बुलाया है, इसलिए छुड़ाया है बंधन से, कि वो तुमको काम में लाना चाहता है। अपने अपने राज्य को इंक्रीज करने के लिए वो काम में लाना चाहता है। उसके राज्य का इंक्रीजमेंट का मतलब होता है शैतान को हराना। उसके हाथ में जो बचपन से लोग फंसे पड़े हुए हैं उनको उसके बंधन से छुड़ा के प्रभु के लिए लेके आना, ये ड्यूटी है हमारी। धर्मी लोग खजूर की नाई फूले फलेंगे, ध्यान कर लो। और ये अब से मैं तुम्हें दास नहीं पर मित्र कहूंगा। गलाती में लिखा है, बाद में पढ़ लेना। पहले बोला शिष्य, उसके बाद बोला दास, काम दिया, और उसके बाद शेयर होल्डर बना रहा है। फ्रेंड का मतलब क्या होता है? मित्र का मतलब कि तुम अपनी सब बात मुझसे शेयर कर सकते हो और मैं अपनी सब बात तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। मित्र का मतलब अब से मैं तुम्हें दास नहीं मित्र कहूंगा। और तब एक जगह लिखा है कि मित्र नहीं, अब तुम पुत्र हो। 4 stages are there. Where are you? Ask God. परमेश्वर से पूछना, वो बताएगा कि तुम शिष्य हो कि दास हो। शिष्य लोग समस्या आया तो उसी को जाके जगा रहे थे। अरे भाई समस्या तो आएगा, यीशु देखना चाहता है कि तुम पुत्र बने कि नहीं। तो ये खजूर लिखा है। अब इसके बारे में अंग्रेज लोग क्या सिखाएंगे जिनके यहाँ ये खजूर होते ही नहीं है? पता कर लेना, यूएसए में कहीं पर डेजर्ट है क्या? ये खजूर की बात को वो ही समझेगा। ये देवदार की बात को तो पूरा समझाया है, 31 अध्याय हेजकेल को पढ़ लेना, वहां मिल जाएगा। ओके। और ये लिखा है कि ऐसे जो ऐसे गुण धर्म वाले हैं वे यहोवा के भवन में रोपे जाते हैं। रोपणी होती है। दूसरा शब्द क्या पढ़े? पढ़ो जरा। निर्गमन 25 का ये कौन सा वर्ष है मैं भूल गया डालना, पढ़ लेना। उसमें क्या लिखा? जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूँ अर्थात निवास स्थान और उसके सब सामान का नमूना
उसी के इसने अनुसार तुम लोगों को बनाना। मिस्र से गुलामी से निकाला, 15 अध्याय में लाल समुद्र पार किए। अब निकालने के बाद वो बोल रहा था कि मैं तुम्हारे, फिर से पढ़ना, जो कुछ मैं तुझे दिखाता हूं, अर्थात निवास स्थान। ये किसका निवास स्थान? क्या बना रहे थे लोग? क्या बनाना था इनको? संदूक। मिलाप वाला तंबू, टबरनेकल जो बोलते हैं, उसके बारे में बात कर रहा है। मतलब उस तंबू में होकर परमेश्वर उनके साथ साथ चलना चाहता था, पर उसका निवास स्थान का नक्शा मनुष्यों के पास नहीं था। ये मूसा को परमेश्वर ने विजन दिया था कि ऐसा ऐसा बनाना। 25, 26, 27, 28 अध्याय पढ़ लेना। उसमें मुख्य निवास स्थान के वो 3 भाग थे, आंगन और देखूं पवित्र जरा, स्थान, अति पवित्र स्थान। और अति पवित्र स्थान में ये संदूक रखा जाता था, जिसको आर्क ऑफ टबरनेकल बोलते। मिलाप वाले तंबू में जो बबूल, अच्छा काय का बनाना बोला था, टिकवुड, बबूल की लकड़ी। बबूल की लकड़ी। अब बबूल के बारे में अमेरिकन क्या बताएगा? बबूल की लकड़ी के बारे में तो मेरा भारत देश का एक गांव का आदमी बताएगा, क्योंकि पूरे भारत देश में मैंने देखा है कोई ऐसा स्टेट नहीं है जहां बबूल की लकड़ी ना हो। कभी ध्यान किया है बबूल की लकड़ी के बारे में? बाइबल में लिखा, वो जो संदूक था किससे बना है बोल रहा है? उसका ओरिजिनल बॉक्स जो है वो लकड़ी का था, वो भी बबूल की लकड़ी। ये बबूल की लकड़ी का संदूक बनाना। और आगे क्या लिखा भाई? उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई और ऊंचाई 1.5 हाथ की हो। साइज बनाया, बताया। और उसको चोखे सोने से भीतर और बाहर मढ़वाना, और संदूक के ऊपर चारों ओर सोने की बाड़ बनवाना। ये बोल रहा है बबूल की लकड़ी का बक्सा बनाना और उसको सोने से भीतर और बाहर मढ़वा देना। वो दिखता कैसा रहा होगा देखने में? काय का संदूक है? लकड़ी का। यही तो बात है। बबूल की अरे लकड़ी। भाई, जो बना रहा है उसको मालूम अंदर लकड़ी है। बाहर से कोई देखेगा सोना मड़ाप है तो क्या सोचेगा? काय का सोने का संदूक? संदूक। हाँ, सोने का। सोने का दिखेगा, वो देखेगा आम आदमी, है लकड़ी। मैं भी चक्कर में पड़ा कि ये बबूल की लकड़ी को, भारत देश में बबूल की लकड़ी का कैटेगरी क्या है मालूम है? किस में आता है? गांव वाले जानते हैं, गांव वाले जानते हैं। शहर वालों के, आजकल तो गांव वाले का भी स्टैंडर्ड मोदी जी ने बढ़ा दिया। क्या खाना किससे बनता है? खाना किससे बनता है आजकल? बबूल की लकड़ी का गैस सिलेंडर, चूल्हा। अरे चूल्हा में बहुत कम खाना बनता है आजकल। सब जगह मोदी जी के द्वारा वो क्या बोलते हैं, गैस कनेक्शन सिलेंडर पहुंचा में दी। कनेक्शन। उज्ज्वला योजना। मैक्सिमम लोग आजकल गैस सिलेंडर, गांव में भी देखा मैं। तो बबूल की लकड़ी का ये जो बाइबल का जो वर्ड है, इसका कीमत घट गया। ये संसार का सिस्टम ही ऐसा है। अब तुमको बबूल की लकड़ी को समझना है तो थोड़ा उसके बारे में खोजबीन करना पड़ेगा। इवन गांव वालों को नहीं समझ में आया। क्यों? बबूल की लकड़ी जलाऊ लकड़ी, इसी यही कैटेगरी है उसका। बबूल की लकड़ी केवल गांव में जलाने के लिए, ये जो बेचारे गांव वाले थे और पहले शहर में भी जब तक लकड़ी से खाना बनता था, तो बबूल की लकड़ी इमारती लकड़ियों में नहीं आती है। इमारती लकड़ियों में वही आते हैं जो स्ट्रेट सराई बोलते हैं, जो सीधे होते हैं, जिनका ये जो जितना, ये बबूल की लकड़ी को पेड़ देखना एक आध बार,
जाके देखना, सीधा होता ही नहीं है कहीं से। इमारती लकड़ी नहीं है, बबूल की लकड़ी बोलने से जलाऊ लकड़ी कुछ नहीं। ये संदूक क्या है, अभी कहाँ है, तो बता देता हूं मैं कि कुछ नहीं, मनुष्य नाम का जो जीव है उसका अंत केवल जलाया जाना। लेक ऑफ फायर इज वेटिंग फॉर यू ऑल। अभी वो उसमें देखेंगे प्रकाशित वाक्य में, आग की झील, ये दूसरी मृत्यु तो आग की झील, जलाए जाने के लिए रखे हुए हैं हम। अब इसी लकड़ी को परमेश्वर यूज करना चाहता है जलाऊ लोगों को। और क्या बोला, सोने से मरवाना है। सोने के बारे में बाइबल, व्हाट बाइबल सेज, पढ़ो जरा, पहला पतरस 1:6 और 7। और इस कारण तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक नाना प्रकार की परीक्षाओं के कारण उदास हो, और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास हाँ, जो तो परीक्षाएं तो आएंगी। ये इवन यीशु का परीक्षा मिनिस्ट्री से पहले उसको परीक्षा में से होके निकलना पड़ा। तुमको परमेश्वर यूज तभी करेगा जब तुमको परख के जान लेगा कि हाँ इसके भीतर क्या क्या है। यहाँ क्या लिखा है, तुम मगन होते हो, यद्यपि अवश्य है कि अब कुछ दिन तक परीक्षाओं के कारण, पढ़ो भाई उदास हो, आगे। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हाँ, यीशु मसीह उस समय में वो जलाऊ लकड़ी को सोने से मढ़ा गया। इस समय नए नियम का ये है कि एक जलाऊ व्यक्ति को ये विश्वास से मढ़ना चाहता है, जो नाशमान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। और कहां कहां रहेगा ये, भीतर भी बाहर भी। भीतरी जीवन में भी विश्वास एज इट इज रहना चाहिए। विश्वास बोलने से अपना मेरा को होस्ट की बात नहीं कर रहा हूं ना, विश्वास इन योर इनसाइड, क्या हाल है उसका, और आउटसाइड में जो दिखता है विश्वास तुम्हारा। मैं देखते रहता हूं कि भीतर से तो डरा हुआ है आदमी, बाहर से शो करता है कि नहीं नहीं मैं नहीं डरता हूं, अंदर भी बाहर भी चोखे सोने से मढ़वाना बोला था। ये बोल रहा है आग से ताए हुए नाशवान सोने। अच्छा, इसको बताता हूं तो यशायाह 48 जरूर बताता हूँ। यशायाह 48 का 10 खोल के पढ़ो भाई स्मिता। देख, मैंने तुझे निर्मल तो किया, परंतु चांदी के समान नहीं। मैंने दुख की भट्ठी में परख कर तुझे चुन लिया है। कहां पर, दुख की भट्ठी। भट्ठी मैं समझाता हूं, हम लोग तंदूर बोलते हैं, तंदूर, तंदूरी। तंदूर किसको बोलते हैं, जिसमें ऊपर भी आग, नीचे भी आग, दाएं भी आग, बाएं भी आग, उसमें ये परखता है। मैंने तुमको चुनने के लिए दुख की भट्टी का अरेंजमेंट किया हुआ है, तभी तुम पुत्रत्व तक पहुंचो। यीशु के मुंह से निकल गया था। गेत्सेमनी में क्या बोल रहा था वो, एक ही लाइन को 3 बार दोहराया उसने, खोज लेना। क्या दोहरा रहा था, क्या बोल रहा था, हो सके तो यह कटोरा उससे टल जाए। टल जाए। भट्टी में से निकलना था सामने उसको, उसके पहले प्रार्थना कर रहा। और शैतान हंसी उड़ा रहा था। पैशन ऑफ क्राइस्ट को देखना, पैशन ऑफ क्राइस्ट पूरा देखने के लायक ही नहीं है। मैं बोलता हूं केवल शुरू का 5 मिनट देखना। गेत्सेमनी में व्हेन जीसस इज आस्किंग फॉर, ये विषय प्रार्थना कर रहा है, तो वो मुस्कुरा रहा है शैतान, और एक एक लाइन रिपीट कर रहा था, क्या,
बीइंग अ ह्यूमन वन यू कांट डू दिस। सुन लो, वो देख लेना। शैतान को मालूम है हम लोग को जब भट्टी में डाला जाता है तो हम लोग बोलते हैं प्रभु बचा। यीशु ने जब ये चेले लोग बोले बचा, हमें बचा, तो बोला अल्पविश्वासियों, तुम कब तक मैं रहूंगा तुम्हारे साथ रे। इसलिए जब भट्टी में हो तो धन्यवाद देना चाहिए। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड बोलो कि प्रभु आप मुझे, वो मेरे विश्वास को वो ताए हुए नाशवान सोने से भी अधिक मुझे बना रहे हैं। ये सब कहानी नहीं बता रहा हूं मैं, ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं परमेश्वर के, जो वो हमको बनाने के लिए करता है। अब इसको बबूल की लकड़ी को अंग्रेज क्या बताएगा भाई? ये तो मैं बताऊंगा उसको। हाँ, हम लोग बताएंगे उनको। जितने इंडियंस जो बाहर हैं, जो वेस्ट में हैं, चाहे वो बच्चे हैं चाहे बड़े, सबको मैंने बोला है 12 का एक पद पढ़ लेना बोलता हूं मैं। जितने भी हैं, उत्पत्ति 12 का एक क्या लिखा है पढ़ो भाई जरा। यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। ये क्या बोला? यहोवा ने अब्राम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर। मैं भी सोच में पड़ गया कि परमेश्वर इब्राहिम को वहीं क्यों नहीं आशीष दे दिया भाई। तो एक नेचुरल बात देखा है मैंने, हर व्यक्ति, मैं मेरे जन्म स्थान में नहीं हूं, जितने भी लोग हैं जो बाहर निकलते हैं, परमेश्वर उनको और कहीं ले जाकर सेटिंग करके आशीष देता है उसके काम करने। सबसे पहला बुलाया हुआ व्यक्ति इब्राहिम, उसको बोला अपने बाप के घर को छोड़, अपने नगर को छोड़, अपने लोगों को छोड़, अपना परिवार ले और चल जहां मैं बताऊंगा उधर, और वहां मैं तुझे आशीष दूंगा। क्या हुआ था लूत और इसके बीच में झगड़ा? देखूं जरा किसको याद है? संपत्ति का इनके भेड़ों का, चरवाहों का लफड़ा हुआ। झगड़ा चरवाहों का था, ये दोनों का नहीं था। तब इब्राहिम क्योंकि सीनियर था, बोला कि ये झगड़ा बढ़ेगा, इससे अच्छा ये है कि तू देख ले भाई, तू जिधर चाहे उधर जा, पर अब हम लोग एक साथ नहीं चलेंगे। क्यों मालूम है परमेश्वर ने किसको बुलाया था? इसको ध्यान से समझ लो। परमेश्वर ने बुलाया किसको था? अब्राहम को। अब ये लूत को संग में लपेट लिया। बहुत सारे विश्वासी लोग इसलिए समस्या में पड़ते हैं, आगे जाके झगड़ा रहे। क्यों? बुलाया तुमको है और तुम समेट रहे हो दो चार अपने लोगों को और सोच रहे हो कि ये मैं, गॉड विल यूज यू। कब? इब्राहिम ने क्या किया मालूम? उसको ऑप्शन दिया, फर्स्ट तू देख ले। और ये किस एरिया को चुना? जितना दूर तक उसको है, क्योंकि भाई भेड़ बकरी वाले लोग थे। ये देखा कि हरा भरा तराई इस एरिया में है, बोले मैं इधर जाता हूं। वो चला गया और कहां बसा? वो नगर जहां इसको हरा भरा सूझा था, ये आग से जलाया गया। तुम भी याद रखना, जिसको तुम हरा भरा सोच के जा रहे हो, इवन जगह का, सिचुएशन का सिलेक्शन भी फंसा सकता है तुमको। वो जगह, वो तो अच्छा है कि लूत दुखी था वहां के काम धाम को देखकर, इसलिए बचा लिया गया। उसकी पत्नी, यीशु ने बोला कि लूत की पत्नी को स्मरण रखना, ये हरा भरा को पलट के देखोगे भी तो मरोगे। ये सब कहानी नहीं है। इब्राहिम को जब ये अलग हो गए, तब इब्राहिम जहां खड़ा था,
हरा भरा नहीं था वो। ध्यान से पढ़ लेना, उसमें बहुत इंटरेस्टिंग है वो, कि उसने बोला आंख उठाकर जहां तक देख सकता है देख, जहां तक दिखता है वो सब जगह मैं तुझे देता हूं। और इसके कारण वो आशीषित हुआ, वो जगह आशीषित हो गया। परमेश्वर का काम ऐसा होता है। जितने जो लीडर्स हैं, तुम 2 4 5 आदमी को देख रहे हो या किसी एक नगर में, नागपुर को मांग लो ना, पूरा नागपुर चाहिए प्रभु मुझे। यू विल सी हाउ गॉड विल हैंड ओवर यू द सिटी। तुम बर्डन तो रहो, तुम एक दो वो स्वर्ग का राज्य मानो, पढ़ लो उसको। एक एग्जाम्पल समझा देता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार 13 अध्याय उसका 47 पद से आगे पढ़ो निकाल के। 43 या 47 से। 47। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को समेट लाया। और ये मछली पकड़ने का काम है। पतरस को बोला था कि चल तुझको क्या बनाऊंगा, मनुष्यों का पकड़ने वाला। मनुष्यों को पकड़ने वाला। इफ यू आर गॉट अ कॉलिंग, परमेश्वर तुमको मनुष्यों का पकड़ने वाला मछुआ बनाना चाहता है। पर मछुआरे को, अच्छा, मछली मारने के 2 तरीके हैं। एक तो वो क्या बोलते हैं उसको, जिसमें मछली मारने जाते हैं लोग, फिशिंग रॉड। फिशिंग रॉड। हाँ, यस यस यस, वेरी गुड। फिशिंग रॉड, गरी बोलते हैं हिंदी में, गल, गरी, बंसी। अब तुम, हाँ बंसी, वेरी गुड। कौन बोला भाई, एकदम राइट वर्ड, बनारस। वेरी गुड। तो भैया इस झुंड में बहुत सारे लोग हैं जो बंसीबाजी कर रहे हैं। एक बार में एक मछली, एक बार में एक मछली। कई बार सुबह से शाम हो जाता है, एक भी मछली नहीं फंसा, अब चल लपेट के आ गया बेचारा घर। यीशु ने क्या बोला, बंसी, हाँ, टैक्स पटाने के लिए बोला था कि जाके बंसी डाल, एक मछली मिलेगी, उसका मुंह खोलना, उसमें एक सिक्का मिलेगा। सबका मतलब है, याद रखना। टीम वर्क, स्वर्ग का राज मतलब कलीसिया, यही सीख रहे हैं हम लोग। चर्च इज द डेमो ऑफ किंगडम ऑफ हेवन। ये पूरा टीम वर्क होना चाहिए भाई। जाल, अब जाल के बारे में क्या बताऊं। जाल किससे बनता है भाई, तागे से। नेट से। देखो यार, गलत सलत आंसर करोगे, मेरा शिष्य होके तो डांट वो खाओगे। तात होती है ना, पतली वाली डोरी होती है, तात। डोरी, डोरी होता है वो, धागे से कपड़ा बनता है। पर डोरी के बारे में सबोपदेशक में लिखा हुआ है कि जो डोरी 2 या 3 धागे से बटी हुई होती हो, उसको जल्दी कोई तोड़ नहीं सकता। हम लोग तो जितने चर्च में जितने लोग हैं ना, जितना बड़ा बड़ा तुम्हारा असेंबली है, सब धागे लटके हुए हैं, धागे हैं सब। एक कव्वाल है हिंदी में, गाया उसने, दिल्ली का, हम तो कठपुतली हैं, धागे हैं तेरे हाथ। तो खुदा भैया के हाथ। कठपुतली खुदा का के खेल नहीं है मसीही जीवन। धागे का कोई रोल नहीं होता, धागा को रस्सी बनाना जरूरी है, और रस्सी बनाने के लिए धागे को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप एक काम करना। आज सबके घर में धागा होगा जरूर,
और उसको एक लंबाई से काटना, कम से कम 1-1 फीट, और अपने जांग में रखना उसको, और 3 धागे लेके उसको एक डायरेक्शन में मूव कर देना, बटना उसको बोलते हैं। क्या होगा मालूम? वो सब धागे ऐसे लिपटते हैं, ये अजीब नेचुरल वर्क है। बटना जो वर्ड है, बटे हुए धागों को ही रस्सी नाम दिया गया है, और लिखा है कि रस्सी मजबूत होती है। धागा को तो कोई भी खोल देगा थोड़ी देर में, पर रस्सी को खोलना इतना इजी नहीं है भाई। एक आध तांत का रस्सी लेना, आज इधर खोलोगे तो उधर लिपट जाएगा, उधर खोलोगे तो इधर। तो सबसे पहली बात कि जितने लोग हैं ये एक डायरेक्शन में बटे हुए हैं, क्या? रस्सी। और उसके बाद रस्सी को जाल के रूप में मशीन में नहीं बनाया जाता उसको, उसको आजकल मशीन डेवलप हो गया है, पर उसको जाल को बुनना बोलते हैं। जाल जो है, जाल में जो मसीही लोग, जो मछली मारने वाले लोग होते हैं ना, जाल से। यीशु जब चेलों को देखा तो ये लोग कर क्या रहे थे भाई? पहली बार जब पतरस को बुलाया, मछली पकड़ रहे थे, धो रहे थे, जालों को धो रहे थे। जालों को 2 काम किया जाता है, पहला धोना और दूसरा सुधारना। बीच बीच में जाल जो है उसमें कुछ कांटे, लकड़ी, पत्थर कुछ ऐसा फंस जाए तो जाल, रस्सी टूट जाती है। उसको सुधारने का मतलब फिर से उसको बुने हुए रूप में, उसको केवल मछुआरे लोग कर सकते हैं। ये सब चीज का मतलब है, इसको ठीक से समझो कि चर्च इज अ नेट। फिर से वापस पढ़ो भाई उसको एक बार। तुम्हारा ये जो असेंबली जो है, ये जाल बना कि नहीं कि धागे लटक रहे हैं सब? पहले तो रस्सी बनना है, एकदम लिपटे हुए, कोई किसी को मतलब सब लिपटे हुए, वेल यूनाइटेड। और तब उसमें हिसाब से गांठ बनाया जाता है। जाल को यदि ध्यान से देखोगे ना, तो ये जो नेट, मच्छरदानी वाला नेट है, उसको उस यदि घर में होगा तो उसी को देख लेना कि वो बुना रहता है और उसके छेदों का एकदम बराबर साइज रहता है। सिस्टमैटिक, गॉड्स वर्क इज सिस्टमैटिक, इसलिए नेट नाम दिया। स्वर्ग का राज्य नेट के समान। क्या बोला? आगे पढ़ो जरा। स्क्रीन पे सर। नहीं 47 जो पढ़ रहे थे। फिर स्वर्ग का राज्य उस बड़े जाल के समान है जो समुद्र में डाला गया और हर हाँ। प्रकार की मछलियों को समेट लाया। ये मछली कौन है? समुद्र बोलने से दुनिया में लोग, समुद्र पर बैठा हुआ है शैतान। इसको समझो कि ये जो जाल है, ये जो कलीसिया रूपी जाल है, वो डाला जा रहा है और मछलियों को, मतलब लोगों को ला रहा है। आगे आगे क्या लिखा है भाई? आगे डेंजरस बात। और जब जाल भर गया तो मछुए उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी तो बर्तनों में इकट्ठा की और निकम्मी निकम्मी फेंक दी। तो मछलियों में 2 क्वालिटी होता है। जितने लीडर हैं तुम समझ लो मेरी बात। जाल डाला गया, 2 प्रकार की मछली आई। क्यों बता रहा है ये? आगे पढ़ो जरा। जगत के अंत में ऐसा ही होगा। ऐसा ही होगा। वी आर द पीपुल इन एंड टाइम। होने वाला है ये। जाल खींचा जाएगा और जो अच्छी अच्छी है वो बर्तनों में, और जो निकम्मी आगे क्या लिखा है? पढ़ो जरा। जगत के अंत में ऐसा ही, हाँ पढ़ो। ऐसा ही होगा। स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे
और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां मतलब रोना जो यूजलेस है, निकम्मी है, वो दुष्ट है बोल रहा है। दुष्ट और धर्मी का डेफिनेशन मलाकी 3 का 17 पद पढ़ो। मलाकी 3 का 17 पढ़ लो। सेनाओं का यहोवा यह कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है, उस दिन वे लोग मेरे वरन मेरे निज भाग ठहरेंगे, और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसी कोई अपने सेवा करने वाले पुत्र से करे। हाँ, आगे। तब तुम फिर कर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों का भेद पहचान सकोगे। धर्मी और दुष्ट का भेद इधर लिखा हुआ है। Those who are not involved in services, सेवा करता है और सेवा नहीं करता। कल ही मैंने समझाया है कि सेवा परमेश्वर की ओर क्या है और मनुष्यों की ओर क्या है। इसमें कहीं पर ढीला मत पड़ना, नहीं तो सीधा ये बोला है कि 2 ही क्वालिटी होगी भाई उस जाल में जो मछली फंसेंगे, काम की अच्छी अच्छी या निकम्मी। अच्छी अच्छी बोलने से जो सेवा में लगा है, कहीं ना कहीं से अपना इन्वॉल्वमेंट बना के रखा है, बल्कि लोगों को जो लीडर्स हैं उनको काम नहीं बताना चाहिए, बल्कि विश्वासी को पूछना चाहिए कि सर मेरे लायक कोई काम है क्या, आर यू डूइंग दिस। मैं भी कहीं किसी कोने में काम में आ सकता हूं आप लोगों के। कलीसिया में अपनी बुलाहट को पूछो, समझो, इन्वॉल्वमेंट बनाओ। मरे हुए, लिखा है प्रकाशित वाक्य में कि तू जीवता तो कहलाता है पर है मरा हुआ। का मतलब तू मसीह में जिलाए गए लोगों में उठता बैठता है, पर तेरा एक्टिविटी कुछ नहीं दिखता है, डेड। May God give you all the proper and perfect understanding. तुम किस चर्च से हो, तुम्हारी आराधना का तरीका क्या है, प्रार्थना का तरीका क्या है, ये सब से मुझे कोई लेना देना नहीं। आप चाहे कुछ भी नाम रख दो, कलीसिया शब्द जुड़ा हुआ है ना, चाहे CNI हो, चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया, चाहे वो मेथोडिस्ट चर्च, चर्च शब्द जुड़ा है आगे, चाहे सेंट पॉल चर्च है, सेंट मेरी चर्च है, वो तुम RC प्रोटेस्ट, ये सब को करो किनारे, ये सब कंफ्यूजिंग मैटर। इफ द चर्च वर्ड इज देयर, you are called out, you are saved for what? तो इस दुनिया में ऐश करने के लिए नहीं, उसके काम में आने के लिए। यूजलेस होगे तो दुष्ट कहलाओगे, निकम्मे। और यदि सेवा में इन्वॉल्वमेंट है, तुम कैसे भी करके कहीं ना कहीं जो लीडर है कहीं जा रहा है, तो उसके बोलने से पहले तुम पूछो कि मैं भी आऊं क्या दीदी, मैं भी आऊं क्या भैया, कुछ मैं कर सकता हूं। तो तुम तो मरे हुए हो, तो कहां से पूछोगे। बहुत सीधी बात बताने का मुझको प्रभु ने, मेरी बुलाहट वही है भाई। अब आप समझो तो अच्छी बात है, ना समझो तो और अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जिनकी समझ नहीं के बराबर है और प्रभु के लोग कहलाते हैं। काम करेगा कौन, तो बोले पास्टर, बाकी लोग तो नहीं, यीशु नाम में सुरक्षित रहेंगे, बस इतना ही है। अपने आप को इन्वॉल्व करने का प्रयास करो, बस यही मेरा आज के दिन निवेदन है। और टाइम इज नाउ ओवर।
प्रभु करे कि आपकी समझ को खोले वो। और देह में कोई अंग ऐसा नहीं होता है जो यूजलेस हो। यूजलेस का मतलब क्या हो गया मालूम? कोई एक देह का कोई एक पार्ट जो है काम करना बंद कर दे तो क्या बोलते हैं उसको? Paralyzed. पैरालाइज। और यीशु की देह पैरालाइज नहीं हो सकती। यदि यीशु के नाम की देह है और उसमें कोई एक आध व्यक्ति ऐसा है जो यूजलेस है, तो वो यीशु की देह का पार्ट हो ही नहीं सकता। तो भूल के मत बोलना कि मैं धर्मी हूं। धर्मी लोग, उनको वो अपने भवन में रोपणी करता है। चलो मीना, आज तुम्हारी प्रार्थना से एंड करेंगे। मीना फ्रॉम नागपुर। धन्यवाद 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 मेरे राजा, धन्यवाद मेरे यीशु। आपके नाम से राजा पिता परमेश्वर के सम्मुख आते हैं मेरे राजा, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। इस शाम के समय राजा गुड़ गुड़ बातें दिए दादाजी ने राजा, उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं राजा। यीशु के नाम से राजा जो हमें बाइबल टीचिंग मिल रही है राजा, वो सच में राजा बड़ा भेद प्रकट करने वाले वचन राजा जो हमें मिल रहे हैं राजा। सच्चे में राजा हम भाग्यशाली है राजा जो हमको दादाजी मिले राजा, और हमें वचन का भेद बता रहे हैं मेरे राजा। उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ राजा, यीशु के नाम से मेरे पिता, मेरे राजा, मेरे स्वामी, आपका कोटि कोटि धन्यवाद यीशु। ओ राजा, थैंक यू जीजस, धन्यवाद 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 राजा। जितने आए हैं राजा इस मीटिंग में राजा, सबको नामो नाम आशीष दो मेरे पिता, और उनको वचन की गहराई से उनके हृदय रूपी पटिया में राजा प्रभु के आने तक के राजा हमारे हृदय में लिख दो राजा, यीशु के नाम से मेरे पिता। और हमें वचन याद रहे राजा उस समय तक के राजा, यीशु के नाम से मेरे पिता। इस वचन को राजा अपने दिल की गहराइयों से राजा और आगे आगे बढ़ते जाए राजा, यीशु के नाम से मेरे पिता। जितने आए हैं राजा, सबको नाम आशीष दो राजा, और दादाजी को भी और भी गहरी भेद प्रकट करने का आपने जो ज्ञान दिया है मेरे राजा, उस ज्ञान को राजा हम अगर 1% भी ले राजा मेरे पिता, तो हम किसी को बताने वाले बने राजा। ऐसा हम पे अनुग्रह करो राजा, ऐसी आपकी दया और आपका अनुग्रह चाहते मेरे राजा। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। थैंक यू जीजस, थैंक यू जीजस, धन्यवाद यीशु। इस प्रार्थना को मैं यीशु नासरी के नाम से मांग लेती हूँ, सुन बड़ी दया से कबूल कर मेरे खुदा। आमीन आमीन। तो प्रभु सबको आशीष दे। कल के दिन के लिए मैंने बताया था कल मीटिंग नहीं होगी, परसों अगेन हम लोग फ्राइडे को मिलेंगे। जिनको खबर नहीं है आप बता दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। प्रभु इन सब बातों की गहरी समझ सबको प्रदान करे और आशीषित करे। थैंक यू सर। शालोम दादा। शालोम शालोम। शालोम शालोम।